वेलकम टू एग्जाम्पल। आज पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइफ प्रोसेस में आज पहली चीज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन तो देखते हैं सबसे पहले कि न्यूट्रिशन होता क्या है और इसके प्रकार कितने हैं। जैसे ही हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, तो इस सब का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, हम जो कुछ भी अपनी बॉडी के अंदर बाहर से फूड की फॉर्म में इनटेक करते हैं, उसके बाद उसको यूटिलाइज करके एनर्जी बनाते हैं और उस एनर्जी को यूज़ करके हम अपनी बॉडी की सारी वेरियस एक्टिविटीज़ को पूरा करते हैं। इस सारे प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं बेसिकली न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अब टाइप देखने की बात करते हैं। बेसिकली न्यूट्रिशन टाइप जो होते हैं वो दो होते हैं, पहला ऑटोट्रॉपिक और दूसरा हेटरोट्रॉपिक। तो चलिए देखते हैं। न्यूट्रिशन को बेसिकली दो पार्ट में बांटा जाता है, ऑटोट्रॉपिक्स और हेटरोट्रॉपिक्स। ऑटोट्रॉपिक्स की बात करी जाए तो ऑटोट्रॉपिक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें प्लांट्स आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है बेसिकली ये वर्ड ड्राइव करा गया है ऑटोट्रॉप से। ऑटोट्रॉप्स हम लोग जानते हैं बेसिकली कि वो सारे ऑर्गेनिज होते हैं या प्राणी होते हैं जो अपना फूड स्वयं बनाते हैं, जो अपना फूड स्वयं बनाते हैं, अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होते। उन लोगों को हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। अब क्योंकि ये अपना फूड खुद बनाएंगे और उससे ही न्यूट्रिशन लेंगे, इसीलिए इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहा जाता है ऑटोट्रॉपिक। वही बात करी जाए अगर हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो हेटरोट्रॉपिक भी उसी तरीके से हेटरोट्रॉप से डराइव करा गया है। हेटरोट्रॉपिक भी हेटरोट्रॉप से डराइव करा गया है। हेटरोट्रॉप्स का मीनिंग क्या होता है, वो सभी प्राणी या ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए दूसरे जीवों पर डिपेंड करते हैं। अब ये क्या करने वाले हैं जी, तो ये किसी और से अपना फूड प्राप्त करेंगे, फिर उस फूड को यूटिलाइज करेंगे एनर्जी की फॉर्म में और उस एनर्जी का यूज़ करेंगे अपनी बॉडी की वेरियस एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद अगर देखा जाए तो हेटरोट्रॉपिक्स को भी हम कुछ और ब्रांचेस में बांटते हैं, जिनकी बात करें तो देखते हैं। जिसमें सबसे पहले हमारा आता है होलोजोइक, सेकंड आता है हमारा पैरासाइट और थर्ड हमारा आता है सेप्रोफाइटिक। ये तीनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे जो हैं वो हेटरोट्रॉपिक के इनसाइड आते हैं। तो इनके बारे में क्या करके बात करके देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है हम लोगों ने होलोजोइक। क्या लिखा है? होलोजोइक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें एक बॉडी फूड को इनटेक करती है, फिर डाइजेस्ट करेगी, डिकम्पोज करेगी, एब्जॉर्ब करेगी और एसिमिलेट कर देगी। इन शॉर्ट होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में काफ़ी सारे स्टेप बाय स्टेप होने के बाद एक बॉडी कंप्लीटली फूड को डाइजेस्ट करके उसकी एनर्जी का यूज़ कर पाती है। जिसमें कि नॉर्मली देखा जाए, एग्जाम्पल के तौर पर रख सकते हैं हम ह्यूमंस को, कैट, डॉग्स एटसेट्रा, ये सारे हैं हमारे होलोजोइक के एग्जाम्पल। वहीं बात करी जाए अगर पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक की, तो सुनने में दोनों सेम होते हैं और लगभग सेम ही काम भी करते हैं। बस फर्क इतना है दोनों में कि सेप्रोफाइटिक जो हमारे होते हैं, जो सेप्रोफाइटिक होते हैं वो हमारे डेड डिकाइंग एनिमल से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। डेड डिकाइंग बोले तो सिंपल शब्दों में मान लीजिए एक रैट था, कुछ समय बाद अगर उसका लाइफ स्पैन खत्म होगा और वो डेड हो गया, तो हम कुछ टाइम बाद देखते हैं धीरे धीरे उसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो कीड़े मकोड़े थे ये अपना न्यूट्रिशन कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं? रैट से। बट वो रैट जो है फिलहाल डेड हो चुका है, अर्थात वो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहे हैं एक डेड एनिमल से। कैसे? उसको डिके करके। इसलिए हम लोग इनको बोल देते हैं डेड डिकाइंग एनिमल्स। इसीलिए हमको बोल सकते हैं सिंपली कि डेड डिकाइंग एनिमल्स। उसके बाद दूसरा वाला बचा हमारा एक और पैरासाइटिक। तो पैरासाइटिक वो प्राणी होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन दूसरे प्राणी से तो लेंगे, अपना न्यूट्रिशन दूसरे प्राणियों से तो लेंगे, बट उन्हें मारते नहीं हैं।
ऐसा नहीं कि उन्हें हार्म नहीं पहुंचाएंगे, हार्मफुल तो है हमारे लिए, बट उनको जान से कभी भी नहीं मारेंगे। जैसे कि हमने लीच नाम का एक वर्ड सुना होगा। सिंपली क्या करता है, ये किसी भी बॉडी में से ब्लड को सक करता है। अब ब्लड सक कर रहा है, इसका मतलब ये तो है कि कुछ तो नुकसान पहुंचा ही रहा है बॉडी को, बट कभी भी हमारी जान नहीं लेगा। जैसे कई लोग कहते हैं, कुछ बच्चियां होती हैं, कुछ बच्चे होते हैं छोटे, तो उनके बालों में जूं पड़ जाते हैं। वो जूं भी तो हमारे शरीर में क्या करते हैं सर, हमारा खून ही चूसते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसके कारण हमारी मृत्यु हो जाती है। वो हमें नुकसान जरूर पहुंचाते हैं पर कभी हमारी जान नहीं लेते। तो वो सारे एनिमल जो विदाउट किलिंग एनी अदर ऑर्गेनिज्म, विदाउट किलिंग एनी अदर ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, उन्हें रखते हैं हम पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। और सिंपली इन प्राणियों को हम लोग कह देते हैं पैरासाइट्स, पैरासाइट्स, और इन लोगों को हम लोग कह देते हैं सैप्रोफाइट्स। तो ये छोटा सा इंट्रो था हमारा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।